गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बेटा आज की वर्कशीट में हम आपको पठन अभियान के अंतर्गत आने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 16 डिस्कस करेंगे। गतिविधि पत्रक 16 करेंगे हम आपकी, और ये आपकी 4 फरवरी के लिए आई है और ये कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के लिए है। तो ये सबसे पहले आप बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बेटा ये आपकी जो एक्टिविटी सीट है वो मैथ की है, सब्जेक्ट मैथ से लिए सब्जेक्ट मैथ डालेंगे और मैथ की कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, चित्र के अनुसार कुछ गेंदों को समूह से निकाल लिया गया है। उस समीकरण पर गोला लगाइए जो ये बताएं कि कितनी गेंदें बची हैं और सही उत्तर भी लिखना है। तो बेटा ये साइड में आपको कुछ बॉल दिख रही हैं, गेंदें दिख रही हैं। तो कुछ गेंदों को समूह से निकाल दिया है। ये रेड कलर का जो निशान बना है, जो इनको निकाल दिया गया है इन वाली बॉलों से समूह से। तो कितनी गेंदें बची हैं उसका समीकरण है ये। 1, 2, 3, 4 समीकरण दिए गए हैं। तो आपको चूज करना है, चुनना है, इनमें से छांटना है कि कौन सा समीकरण सही है। तो इसके लिए चलिए देखते हैं। जो हमारी बॉलें हैं, पहले हम सारी बॉलों को काउंट करते हैं। तो चलिए गिनते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको ताकि अच्छी तरह से कर सकें। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो सारी बॉल कितनी है? 14 है। और जो अलग कर दी गई हैं वो देख लेते हैं। अलग कर दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो चूँकि अलग कर दी गई हैं, घटा दी गई हैं, तो इसको माइनस का चिन्ह आएगा। तो 14 - 5, तो कौन सा समीकरण है देख लेते हैं। 14 - 5, तो ये है समीकरण। तो 14 - 5, तो कितना बचा बेटा? गिनिए। 9 बचा, ठीक है। तो हम टैली कर ले रहे हैं कि 9 बॉलें हैं हमारे पास। तो गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जी हमारे पास 9 बॉलें बची हैं। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। 14 - 5 = 9। 9 बचेंगे हमारे पास। तो सभी बच्चे इसको लिख लीजिए, इसका आंसर 9 है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कुछ खटमल और डिब्बे दिए गए हैं। कितने डिब्बे और चाहिए ताकि सभी खटमलों को डिब्बा मिल जाए, और सही समीकरण पर गोला कीजिए और उत्तर लिखिए। तो ये 1, 2, 3, 4 यहाँ पर भी आपको 4 समीकरण दिए गए हैं, और कितने खटमल हैं और उनको काउंट करेंगे, और कितने डिब्बे हैं या बॉक्स हैं उनको काउंट करेंगे। फिर उसमें से माइनस करके हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए काउंट करते हैं। खटमल आपको पता है ना क्या होते हैं बेटा? खटमल जो अपना फर्नीचर का लकड़ी का वाला सामान होता है उसमें खटमल लग जाता है, जैसे कि बेड है, पलंग है। तो ये खटमल हमारा खून पीकर जिंदा रहते हैं। आपने कभी सुना होगा, कभी आपके घर में हुए होंगे, आपके पड़ोस में पता चला होगा कि कपड़ों में खटमल हो गए हैं, बिस्तर में या फिर पलंग में खटमल हो गए हैं। एक परजीवी होता है बेटा खटमल, और आपका खून पीकर जिंदा रहता है, ठीक है बेटा। तो चलिए खटमल की गिनती करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 तो खटमल है बेटा। बॉक्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 20 में से -9 कर देंगे तो हमारा आंसर 11 आ जाएगा। तो देखिए समीकरण कौन सा है। 20 - 9, इस पर गोला कर देंगे समीकरण पर और -11 लिख देंगे। तो आपका 20 में से 9 गया 11, और आंसर आया आपका 11। तो 11 डिब्बे और चाहिए ताकि सभी खटमल को एक डब्बा मिल जाए। तो ये समीकरण आप गोला कर देंगे और 11 लिख देंगे। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। आगे है, रिया और रीना कैरम खेल रही हैं, कैरम बोर्ड खेल रही हैं। उनके पास 24 गोटियां और 2 स्ट्राइकर हैं।
खेलते समय उन्होंने 4 गोटियाँ एक स्ट्राइकर खो दिया है। अब उनके पास कितनी गोटियाँ कितने स्ट्राइकर बचे हैं। तो बेटा ये कैरम बोर्ड होता है और ये गोटियाँ होती हैं। तो आपने सभी ने कैरम बोर्ड खेला होगा, अभी भी कुछ बच्चे खेल रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, स्ट्राइकर होता है जो बड़ी सी गोटी होती है जिसको हम उंगली से चलते हैं, और ये छोटी छोटी गोटियाँ होती हैं। ठीक है बेटा, इनको बीच में रखते हैं, और एक क्वीन होती है और एक कवर होता है जिसको कि आपको बड़ा मज़ा आता होगा। क्वीन और कवर एक साथ लेते हैं ना बेटा। हाँ जी। तो जो गोटियाँ होती हैं वो वाइट और ब्लैक होती हैं, और स्ट्राइकर वाइट होता है, किसी भी कलर का हो सकता है। और क्वीन बेटा किस कलर की होती है, आपको अगर पता है क्वीन किस कलर की होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कितने बच्चे कैरम बोर्ड खेलते हैं ये भी बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गोटियाँ क्या हैं, कितनी हैं, 24 है हमारे पास, और 2 स्ट्राइकर हैं। ठीक है बेटा। शुरू में तो खेलते समय 4 गोटियाँ खो गई हैं तो माइनस कर देंगे। कम होती हैं जहाँ पर चीज़ें तो माइनस करते हैं, जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर कम हो रही हैं, खो दी हैं तो कम हो जाएंगी। और एक स्ट्राइकर खो दिया है तो कितना बचा, तो 24 में से 4 घटा देंगे तो बेटा 20 बचेगी, और 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगी। तो टोटल कितनी गोटियाँ बची, 24 माइनस 4 बराबर 20। तो 4 गोटी खोने पर 20 गोटी शेष बची, और स्ट्राइकर 2 थी और एक स्ट्राइकर खो दिया तो एक स्ट्राइकर हमारे पास बचा। ठीक है बेटा। अब आंसर लिख लेंगे कि उनके पास में 20 गोटियाँ बची और एक स्ट्राइकर बचा। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज सीमा का जन्मदिन है, या आप मान लीजिए आज आपका जन्मदिन है, मैं मान लेती हूँ मेरा जन्मदिन है। ठीक है बेटा। उसने निर्णय लिया कि पास के कैंसर सेंटर में जाएगी और कैंसर के रोगियों से मिलेगी। तो बेटा कैंसर एक बीमारी होती है, वह उनके साथ में कुछ अच्छा समय व्यतीत करना चाहती थी। उसने 4 दर्जन केले खरीदे और उसके पास उसके पास कुल कितने केले हैं। तो बेटा 4 दर्जन केले खरीदे हैं तो कुल केले कितने हैं ये बताना है। कुल 40 कैंसर रोगी थे और सीमा ने सभी को 1-1 केला बांटा। सीमा के पास कितने केले बचे ये बताना है आपको। तो सबसे पहले 4 दर्जन केले खरीदे, तो 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 4 दर्जन में कितने हुए, तो पता करने के लिए हमें 4 को 12 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 12 चौक 48 केले टोटल हो गए। तो कुल रोगी कितने हैं, 40 हैं, 48 केले हैं, कुल रोगी कितने हैं, 40 हैं। सभी को 1-1 केला बांटा तो कितने केले बचे, 40। 48 में से 40 घटाएंगे तो 8 केले बचे। तो यहाँ पर आपका 48 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे 8 केले बचे। कैसे बचे वो हमने आपको बता दिया है। 1 दर्जन में 12 केले होते हैं तो 4 दर्जन में 48 केले हुए। टोटल रोगियों की संख्या 40 है, सभी को 1-1 केला बांटा तो 48 में से 1-1 केला 40 को दिया, 40 केले माइनस हो गए। तो 48 में से जब 40 माइनस किया तो आपके पास 8 बचे केले, तो 8 केले शेष बचे। इसी के साथ में आपको एक जानकारी दी गई है। क्या आप जानते हैं कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। कैंसर के विषय में और जानकारी एकत्रित कीजिए। तो आप जानकारी के रूप में ये लिख सकते हैं कि कैंसर एक बीमारी होती है जिसमें कि जो कोशिकाएं होती हैं अनियमित वृद्धि करके बढ़ने लगती हैं, और इनके बढ़ जाने कारण में कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है या समूह होता है वो एक फोड़े के रूप में विकसित होता रहता है, और इसने अनियंत्रित वृद्धि के कारण कोशिकाओं में कैंसर हो जाता है। ठीक है बेटा। एक रोग है ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसके बारे में और जानकारी आप एकत्रित करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में अभ्यास समय है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। तो पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। जैसे कि 10 में से 4 घटाया तो 6 बचा। इस तरह से ये आपको सॉल्व करना है सारे। और सॉल्व करने के बाद में आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हासिल लेकर आप अथवा मौखिक रूप से घटा सकते हैं। और आप करने के बाद में यहाँ से मिला लेंगे। इसके नीचे हमने आपको सॉल्व करके दिया गया है,
ये देख लेंगे आप सभी बच्चे, पहले अपना काम कर लेंगे, फिर यहाँ से मिला लेंगे। तो 10 में से 4 गए, 6 बचे। 56 में से 8 गए, 48 220 -50 170 30 300 -77 223। तो इस तरह से यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं, आप अपनी कॉपी में नोट करके यहाँ से टैली कर सकते हैं बेटा। और इसके साथ ही वर्कशीट के सभी क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। और आपके लिए कोविड का एक संदेश है, 2 गज या 6 फुट दूरी का पालन करें जब भी घर से बाहर निकलें। इसके साथ ही आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि जो क्वीन होती है वो किस कलर की होती है, और वीडियो को शेयर करिए। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।